एक ऐसा कातिल जो सिर्फ रात में वार करता था। एक ऐसा हत्यारा जो किसी को दिखता नहीं था। और एक ऐसा केस जो आज भी अनसुलझा है। साल 1985। कोलकाता की सुनसान गलियां और सुबह होते ही मिलती एक लाश। सिर बुरी तरह कुचला हुआ, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, और हर बार बस एक ही हथियार, एक भारी पत्थर। क्या यह भारत का पहला सीरियल किलर था, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या स्टोनमैन बस एक कहानी बनकर रह गया, या फिर वो आज भी कहीं जिंदा है, किसी और शहर की अंधेरी गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में? 1930 कोलकाता। सड़कों पर सोने वाले गरीब मजदूर, रिक्शा चालक और बेघर लोग अचानक एक एक करके मरने लगे। रात के अंधेरे में कोई आता और सोते हुए शिकार का सिर भारी पत्थर से कुचलकर चला जाता। पुलिस के लिए यह केस बेहद अजीब था। कोई पैसा नहीं लूटा गया, कोई झगड़े के निशान नहीं, और हर हत्या रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होती थी। जल्द ही कोलकाता में खौफ फैल गया। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। अफवाहें उड़ने लगी। क्या ये कोई पागल हत्यारा था, कोई तांत्रिक, या कुछ और? 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि शायद कातिल अब मर चुका था। लेकिन फिर साल 1979 में स्टोनमैन ने मुंबई को अपना नया शिकार बनाया। एक के बाद एक 12 लाशें मिली। हर बार वही पैटर्न, वही तरीका। अब सवाल ये था, क्या ये वही स्टोनमैन था, या कोई उसकी नकल कर रहा था? पुलिस के पास न कोई गवाह था, न कोई ठोस सुराग। पहली बार भारत में यह सवाल उठने लगा कि क्या हमारे देश में भी एक सीरियल किलर है? मुंबई पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। रात के समय सड़कों पर सादे कपड़ों में पुलिस गश्त करने लगी। कुछ लोगों ने एक अजनबी आदमी को अंधेरे में घूमते देखा, मगर उसका चेहरा कोई पहचान नहीं सका। एक भिखारी को गिरफ्तार किया गया, जिसने कबूल किया कि वही हत्यारा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। और फिर अचानक हत्याएं रुक गईं। स्टोनमैन कौन था? आज तक कई थ्योरीज सामने आईं। क्या यह कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान था, जो बिना किसी वजह के हत्या कर रहा था? क्या यह कोई तांत्रिक था, जो किसी काले जादू के लिए इंसानों की बलि के नबूत दे रहा था? या फिर यह कोई पुलिस अधिकारी था, जिसके खिलाफ सबूत इसीलिए नहीं मिले? सबसे डरावनी सोच, क्या अगर स्टोनमैन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पैटर्न था? क्या अलग अलग लोगों ने एक ही तरीके से हत्याएं की थी? वो खौफ जो आज भी जिंदा है। आज तक स्टोनमैन मर्डर्स भारत के सबसे बड़े अनसुलझे केस में से एक है। ना कोई आरोपी मिला, ना कोई ठोस वजह, बस एक डर
जो उन सड़कों पर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या स्टोनमैन सच में कोई अकेला हत्यारा था या कोई और भयानक साजिश थी? क्या आज भी वो जिंदा हो सकता है किसी नए शिकार की तलाश में? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।